नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया फर्स्ट के खास प्रोग्राम पर्सनैलिटी फर्स्ट में। लोकसभा चुनावों की रणभेरी बज चुकी है और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने सिपे सालारों को तैनात कर रहे हैं, यानी कि किसे टिकट देना है और किसे नहीं देना है, इस पर चर्चा और रायशुमारी शुरू हो चुकी है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि कहीं ना कहीं जीत और हार का जो फैसला होता है वो प्रत्याशी चयन तय करता है। अगर किसी भी पार्टी ने बेहतर प्रत्याशी तय किया तो उसकी जीत की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो ये जो राज्य है वो कई मायनों में महत्वपूर्ण है, इस लिहाज से भी क्योंकि मध्य प्रदेश के बारे में कहा जा रहा है कि अगर केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार वापसी करती है तो ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश में भी सत्ता परिवर्तन हो सकता है। लिहाजा यहां की 29 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की विशेष नजर रहेगी। इसी में से भी एक लोकसभा सीट है जिसे हम कहते हैं टीकमगढ़ लोकसभा सीट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां से मौजूदा तौर पर वीरेंद्र खटीक जो कि केंद्रीय मंत्री हैं वो यहां से लोकसभा सांसद हैं, लेकिन उनके खिलाफ अब ताल ठोक दी है किसी और ने नहीं बल्कि पूर्व विधायक आरडी प्रजापति ने। आरडी प्रजापति जी इस समय इंडिया फर्स्ट स्टूडियो में मौजूद है। सबसे पहले आरडी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या वजह है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, आप अपने ही सांसद और जो कि केंद्रीय मंत्री हैं वीरेंद्र खटीक, उनके खिलाफ आपने खुलकर जो है आवाज बुलंद कर दी है? देखिए, माननीय मंत्री जी हमारे बहुत सीनियर हैं, उनका मैं कभी विरोध नहीं करता हूं और न विरोध करूंगा, न चुनाव में विरोध करूंगा, न कभी करूंगा। लेकिन मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं, जो क्षेत्र की जनता है, हम लोग माननीय मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं और ऐसी गलती ना हो जाए कि हम एक सीट चूक जाएं। तो मेरा एक निवेदन है पार्टी से कि हर स्तर से, एंगल से, पूरी तरह से वो अपने तरफ से सर्वे करवाए, चाहे आपके इलेक्ट्रॉनिक हो, मीडिया हो, प्रेस मीडिया हो, वहाँ के विधायक हों, वहाँ के मंडल अध्यक्ष हों, वहाँ के सभी कार्यकर्ता हों, जिस एंगल से वो कहें उस एंगल से करा सकते हैं। जी, आपको क्यों ऐसा लगता है आरडी प्रजापति जी की वो जीत नहीं पाएंगे वीरेंद्र खटीक जी, उनकी वजह क्या है? देखिए, एक तो क्या है कि सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे क्षेत्र में एससी के करीब 6 लाख वोट हैं और दूसरा आज़ादी के 70 वर्ष बाद ये सीट एससी में हुई है और 25 साल केवल रहती है सीट, ज़्यादा 25 साल से ज़्यादा नहीं रहती है। और माननीय वीरेंद्र जी हमारे 4 पंचवर्षीय सागर में रहे, क्योंकि उनका गृहग्राम है, वहाँ के सांसद रहे। मेरे यहाँ भी 2 बार सांसद रहे और मंत्री रहे। अब वहाँ के लोग ये चाह रहे हैं, पूरी जनता भी चाह रही है, पूरे लोग भी चाह रहे हैं कि जब आज़ादी के 70 वर्ष बाद हमारी सीट रिजर्व हुई है तो यहाँ के लोगों को भी 15 वर्ष का फ़ायदा होना चाहिए, 15 साल यहाँ के लोगों को मिलना चाहिए। अब 15 साल बीत गए तो फिर कहीं के नहीं होगा। तो एक ये, दूसरा ये जो मेरे वाले में आप कह रहे हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे वोटर लगभग 1.5 लाख वोट हैं मेरी विधानसभा। आपके वोट मतलब? मेरी प्रजापति समाज के, मैं समाज के स्तर इसलिए बता रहा हूँ कि आज़ादी के 70 वर्ष बाद पूरे हिंदुस्तान में हम लोग 7.5 करोड़ से ज़्यादा वोटर हैं प्रजापति समाज के, लेकिन आज तक किसी भी दल ने प्रजापति समाज का एक सांसद नहीं भेजा है। तो पहली बात तो इसलिए होगी कि भारतीय जनता पार्टी अगर भेजती है तो पूरे देश में, पूरे विश्व में, पूरे हमारे देश के लोग उनका सम्मान करेंगे और उनके लिए जीवन भर आभारी रहेंगे। दूसरा, मध्य प्रदेश की हर सीट में मैं काम करता हूँ अपने समाज को वोट दिलाने के लिए, और बुंदेलखंड के उत्तर प्रदेश में तो एक विधानसभा में 70,000 50,000 प्रजापति समाज का वोट है। और आप वहाँ के पूरे विधायकों सांसदों से पूछ सकते हैं, मध्य प्रदेश के पूरे विधायक सांसदों से पूछ सकते हैं कि आरडी प्रजापति काम कर रहा है। लेकिन आरडी प्रजापति जी, जिस क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं, आप स्वयं बता रहे हैं कि उस क्षेत्र से लगातार वीरेंद्र खटीक जी जीतते आ रहे हैं। अब कहीं ना कहीं ये क्यों नहीं आरोप लगे कि आप अपने समाज के वोट बैंक के जरिए ब्लैकमेल कर रहे हैं, दबाव बनाने की रणनीति अपना रहे हैं? देखो, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वही मैंने पहले निवेदन आपसे कर लिया आशुतोष जी, कि मैं अपने वोट बैंक की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये आवाज़ मैंने सभी एंगल से आपसे कहा है, तो मैं तो सभी एंगल से आपका सर्वे नहीं कर सकता हूँ। ये मैं पार्टी के हित में बात कर रहा हूँ, जैसे पिछले बार अभी किया गया
कि ज़बरदस्ती जहाँ से मनाए वहाँ से टिकट दे दिए। आप ये मानिए 6 सीटों में से छतरपुर की केवल मेरी सीट ही है, मेरा बेटा चुनाव जीता है। तो पार्टी, अगर पार्टी हित की बात कह रहा हूँ, हमारी सरकार तो 4 वोटों से चली गई, इसलिए मैं एक निवेदन चाहता हूं कि पुनः प्रधानमंत्री जी को लाना चाहते हैं। वो माननीय प्रधानमंत्री हमारे देश के नहीं पूरे विश्व के नेता हैं और उनकी साख उनको हम प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में मुझे पार्टी के साथ गद्दारी नहीं करना चाहिए, खुल के बता देना चाहिए। और पार्टी को भी मैं ये नहीं कह रहा, अगर पार्टी को देख करके हर तरह से सर्वे करा करके अगर वीरेंद्र जी आते तो मैं नहीं कह रहा हूँ हम 10% भी वीरेंद्र जी आते तो कर दें। आपको बता रहा हूँ हजारों कार्यकर्ताओं में वीरेंद्र जी के साथ एक भी नहीं है, मतलब मुश्किल से 150 हैं। तो ये मैं उनके, अब चूँकि क्या है, देखो बाहर के आदमी को बहुत ज़्यादा आदमी नहीं झेल सकता है। मेरी व्यक्तिगत बात नहीं है, मैं कह रहा हूँ किसी को टिकट दे दिया जाए, मेरे को ना दिया जाए, लेकिन पार्टी हित में बदलना जरूरी है। लेकिन आरडी प्रजापति जी, ये बाहरी का जो कंसेप्ट है ये तो एक आपकी पॉलिसी होगी, ये आपकी जो पार्टी है उसकी नीति होगी। सुषमा स्वराज जी जो है हरियाणा से ताल्लुक रखती थी, वो विदिशा में आके चुनाव लड़ती हैं, जीतती भी हैं, तो ये तो एक पूरी एक रणनीति के तहत ही फैसला होगा। ये आप अचानक से आप कहते हैं कि नहीं साहब वो नहीं जीत सकते, वो बाहरी हैं और आपका जो प्रजापति समाज का वोट है वो नहीं वोट देगा, ये कोई वजह आपको नहीं लगता कि आप अपनी पार्टी को दबाव बना रहे हो, संगठन के खिलाफ जा रहे हैं? बिल्कुल दबाव नहीं बना रहा हूँ, मैंने पहले बार वही चीज़ को कह रहा हूँ, सर्वे की बात कर रहा हूँ। और दबाव बनाता तो मैं अकेले कहता मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। मैंने कहा सभी एंगल से जांच करा ली जाए। मैं जो झूठ कह रहा हूँ, मैं जिंदगी भर पार्टी का काम करता रहूँ, मुझे इससे मतलब नहीं है। आपको क्यों लगता है कि जो क्षेत्र की जनता है, टीकमगढ़ लोकसभा सीट जिसमें टीकमगढ़ भी आता है, छतरपुर भी आता है, बड़ा हिस्सा है, तो और मौजूदा जो नया जो जिला बना निवाड़ी, उसका भी जो 2 विधानसभाएं आती हैं, बड़ा एक लोकसभा क्षेत्र है, आपको क्यों लगता है कि वहाँ की जनता, केंद्रीय मंत्री रहे हैं वीरेंद्र खटीक जी, उन्हें वोट नहीं देगी? देखिए, एक तो वो कभी आते नहीं, देखो आपसे बता रहा हूँ, और पूरे जितने भी विधायक हैं, मैं ये नहीं कहना चाहता, मैं तो पूर्व हूँ, जितने पूर्व विधायक हैं, जितने वर्तमान विधायक हैं, उनसे एक भी संतुष्ट नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप कभी भी मुझे सर्वे करवा लें, मैं तो अगर कहूँगा तो मेरी बात ये रहेगी तो प्रतिद्वंदी है, मैंने पहले बता दिया है, चूँकि उनको टाइम नहीं मिलता है, बाहर के मतलब बाहर से आने जाने में थोड़ा प्रॉब्लम रहती है और कुछ पैसा भी नहीं खर्च कर पाए लोग, और ये हल्ला मचा रहे हैं कि साहब आपके सरपंचों हमको नहीं दिया है, साहब हमको नहीं दिया है, और 4.5 करोड़ रुपए खर्च भी नहीं हो सका। तो मैं जनता काम नहीं किया उन्होंने। मैं ये निवेदन कर रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जनता कह रही है। और मैं आपको इसलिए बता देना चाहूँगा आपके माध्यम से, पार्टी में देखिए, पार्टी का वफादार सिपाही होने के नाते, इसलिए कि पूरे मध्य प्रदेश में मैं आपको बता रहा हूँ, पूरी 4-6 विधानसभा में अकेला मैं जीता, और कह रहे थे ये नहीं जीतेंगे, मेरे ऊपर दुनिया भर के इल्ज़ाम लगाए, बालू ये वो, बदमाश है, ये है, चोर है। तो मैं बदमाश हूँ, चोर हूँ, तो मुझे लोग जनता चाहती है, और जो सज्जन है उनको क्यों नहीं जनता चाहती, मेरा ये है। तो कहीं ना कहीं इनका योगदान नहीं रहा दूसरी जगह, तो लोग नाराज़ हैं। अगर योगदान होता तो क्यों नाराज़ होते? भाई मैं तो नहीं किसी से नाराज़ हूँ, मैं तो आज भी वीरेंद्र जी से नहीं कह रहा हूँ कि नाराज़ हूँ, लेकिन जो जनता कह रही है पार्टी के हित में बात है। आज भी मैं पार्टी का काम करूँगा, लेकिन अगर बदल देंगे तो इलेक्शन जीत जाएंगे, बाकी देखिए मुश्किल। जी, कुछ समय पहले एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें वीरेंद्र खटीक जी एक दुकानदार के पास पहुंचे थे और दुकानदार ने उन्हें आगे बढ़ा दिया था, चलता कर दिया था, वो भी देश भर में सुर्खियां बना था। क्या आपने ये तमाम जो बातें जो इस समय आप इंडिया फर्स्ट के सामने रख रहे हैं, अपने पार्टी हाईकमान संगठन तक पहुंचाई है कि भाई वीरेंद्र खटीक जी की जो पॉपुलैरिटी बहुत कम है, जनता उन्हें वोट नहीं देगी? अब आपसे मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, जनप्रतिनिधि वही होता है जिसके पास जनता होती है। मेरा ये वीरेंद्र जी से मेरा विरोध नहीं है, मैं कुम्हार हूँ, अगर मैं अपने लिए घड़ा बनाता हूँ तो मैं कुम्हार नहीं कहलाऊँगा। चाय वाला अगर अकेले चाय पीता तो चाय वाला नहीं कहलाएगा। जनप्रतिनिधि जिसकी जनता होती है वो कहते। अभी आप एक बार SC/ST का ये मामला उठा था, तो इसमें सवर्ण समाज के लोग, सपाक्ष के लोग गए थे उनके पास, तो उसमें उन्होंने उनको रोहिंग्या कह करके भगा दिया। रोहिंग्या जी, रोहिंग्या कह के भगाया, तो पूरे क्षेत्र उनके मतलब दरवाजे के सामने पुतला दहन हुआ, पूरे क्षेत्र में हल्ला मचा, पूरे हर विधानसभा में, हर मंडल में पुतले दहन हुए। तो इससे क्या होता है कि जो मतलब कहीं ना कहीं समाज में थोड़ा
अंतर पड़ता है मेरा, जहाँ तक ये मेरा व्यक्तिगत। और जहाँ आपने ये कहा कि आना जाना, तो अब आना जाना तो देखिए इसलिए नहीं होता है कि दूर पड़ता है, 150 किलोमीटर से आना जाना पड़ता है, और हम लोग जो होते हैं तो वहीं के रहने वाले हैं, वहीं खाते पीते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि वहाँ के लोगों को एक बार मौका मिलना चाहिए। 15 साल बचे हैं और पता नहीं कितने साल बाद में सेगा, क्योंकि ये मेरा ये जनता की मांग है या आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा कह रही है? मैं कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ ना मुझे न दिया जाए, मैं कह रहा हूँ ना सर्वे करवा लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे दिए ही नहीं जाए। अगर बीरेंद्र जी अच्छे हैं तो जनता सर्वे करवा लें, उनको दिए जाए, भाई पार्टी हमारी जीते, हमारे माननीय प्रधानमंत्री बने। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये जब जनता, मैंने आपसे पहले 100 बार कहा कि हर स्तर से जांच करा लें, हर स्तर से, उनके पास सभी एजेंसियां। अब मुझे बार बार कह देते हैं कि यार वो विरोध कर रहा, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं पार्टी के हित में बात करता हूँ। उस समय भी मैंने कहा था जब ये चुनाव हुए थे विधानसभा के कि इधर उधर परिवर्तन कर दिया जाए, पूरी 6 सीटें हमारी पास आती, लेकिन जबरदस्ती जानबूझ के इधर उधर परिवर्तन न करने के कारण, जैसे अब जिसको ललिता जी को अगर वहाँ से और दिया जाता तो ये चुनाव जीत जाते, अपने बीरेंद्र इनको दूसरी जगह कर देते, गुड्डू अर्चना जी को, तो चुनाव जीत जाते। आपके पुष्पेंद्र जी को थोड़ा बदल देते तो चुनाव जीत जाते। इनको आपके थोड़ी जगह इधर उधर कर देते, क्या कहते, मानवेंद्र सिंह को, तो चुनाव जीत जाते। तो मेरा कहने कौन थे वो लोग जो जिन्होंने अब ये जो भी करते हैं, ये हाईकमान से हम निवेदन करते, पार्टी से हमारा निवेदन, हम ये कहने वाले ना वोटर ना टिकट देने वाले ना दिलाने वाले हैं। हम अब चूंकि कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता का मतलब होता है पार्टी के हित में बात करना, और पार्टी के हित में यही बात होती है कि आप ये इस तरह से देख लीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है ठीक है, नहीं है तो आप सुप्रीमो है, जो आप कहेंगे वो हमें सरोधार है। लेकिन ये पार्टी हित की बात है। मैं आपको बता रहा हूं कि मेरी समझ से अगर सही है तो सही करना चाहिए, और नहीं है तो जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। अरे जी, फर्ज करें कि तमाम आपकी आपत्तियों के बावजूद भी अगर पार्टी हाईकमान, पार्टी संगठन वीरेंद्र खटीक जी को ही टीकमगढ़ लोकसभा सीट से टिकट देती है दोबारा, तो उस स्थिति में आपकी भूमिका क्या होगी? मैं 100% बीजेपी के साथ रहूंगा, और मेरा लड़का, मेरा सब कोई रहेगा। लेकिन आपको बता रहा हूँ 90% वर्कर वहाँ काम नहीं करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। और ये बात मैं सर्वे से पहले 100 बार सर्वे की बात इसलिए कह रहा हूँ कि आप हर एंगल से अपने मतलब प्राइवेट जो उनकी एजेंसियाँ, उनसे शासकीय एजेंसियाँ, उनसे पत्रकारिताओं से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, जो भी मीडिया से आप करवा लें। पार्टी के हित की बात है, और जो पार्टी निर्णय करेगी उसका मैं स्वागत करूंगा। कांग्रेस से अगर कोई दमदार प्रत्याशी वहाँ पे खड़ा होता है और वीरेंद्र जी की जगह किसी और प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी खड़ी करती है, तो कितनी चांसेस वहाँ पे बढ़ते हैं? क्योंकि इस समय मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। ये हमारी अच्छी सीट है और ये कभी हारने वाली सीट नहीं है, और यही मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ आशुतोष जी कि इस पे विचार होना चाहिए, जिससे हमारी ये सीट परंपरागत सीट ये जा ना सके। और बीरेंद्र जी हमारे बहुत सीनियर हैं, उनका मैं सम्मान करता हूं, उनकी मैं इज्जत करता हूं। अगर ज़्यादा ज़रूरत उनकी पड़ती है तो उनको तो राज्यसभा में भेज देना चाहिए। मैं उनका ये नहीं कहना चाहिए घर बैठा है, मुझे ये बिल्कुल नहीं उनसे है, और ये भी नहीं चाहता कि उनकी बदौलत मुझे ही दे दिया जाए। लेकिन परिवर्तन जरूर होना चाहिए। ये पार्टी के हित में बात है, बहुत हित में बात है जो मैं कह रहा हूँ, और नहीं मानेंगे तो फिर जो करेंगे मैं तो साथ में। आरडी प्रजापति जी, आपकी सिवा, मतलब आप तो खुद एक यहाँ पर एक उम्मीदवार हैं, एक दावेदार हैं, आपके सिवा किसी और नाम को आप देखते हैं जो इस सीट के लिए उपयुक्त हो आपके हिसाब से? देखिए, ये तो पार्टी का काम है, मैं भी उपयुक्त नहीं हो सकता, बीरेंद्र जी उपयुक्त हो सकते हैं, नहीं हो सकते, ये मेरा काम नहीं है, उनका काम है। उनके हिसाब से जो सर्वे में आए, जिसको उन्हें, हम पार्टी के सिपाही हैं, कर्मठ सिपाही हैं, हम पार्टी का काम करेंगे। लेकिन पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो वहाँ की क्षेत्र की जनता है, उसको भांप करके हम लोग ये कहते हैं कि पार्टी, अगर बीरेंद्र जी चाहती है कि भाई वहाँ की जनता चाहती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये सीट ना गुमे, इसके लिए हम निवेदन आपसे कर रहे हैं। और पार्टी जो निर्णय लेगी, और पार्टी ही देखिए सक्षम है कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, इस पर मैं विचार नहीं कर सकता, ना मैं कोई एडवाइस दे सकता हूँ। इतना जरूर कह रहा हूँ, परिवर्तन होना चाहिए।
आरडी प्रजापति जी, इस जो पूरा जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें महत्वपूर्ण मुद्दे क्या हैं, या फिर एयर स्ट्राइक के बाद कुछ मुद्दे जो हैं वो बिल्कुल बाकी नहीं बचे हैं और मोदी जी के नाम पर ये जनता जो वोट करने वाली है, या स्थानीय मुद्दे भी हैं जिसके आधार पर जीत हार का गणित तय हो सकता है? देखिए, स्थानीय मुद्दे तो बहुत हैं। स्थानीय मुद्दे तो ये है कि मेरा बुंदेलखंड खनिज संपदा से भरा हुआ क्षेत्र है, लेकिन वहाँ दोहन नहीं हो पाता है, क्योंकि अच्छा अगर दोहन कराया जाए तो लोग जो पलायन कर रहे हैं आज़ादी के 70 वर्ष बाद, आज भी जम्मू कश्मीर में, दिल्ली जम्मू कश्मीर में मेरे यहाँ 50 से 60% लोग पलायन कर जाते हैं, सब जानने के बाद। और जो बाहर के लोग आते हैं 70-80%, वो मेरे यहाँ हर तरह के खनिज में, चाहे बालू हो, चाहे क्रेशर हो, चाहे जौन चीज़ हो, चाहे हीरा हो, चाहे जवाहर हो, उस तरफ लगा रहता है। तो ये इस पर जो जनप्रतिनिधि उनको काम करना चाहिए, और जब ये काम होगा तो पलायन रुकेगा और इससे बड़ा हरी उस क्षेत्र के लोगों को रोज़गार मिलेगा। और रोज़गार ऐसा नहीं है, मैं बता रहा हूँ, बाहर के लोग और काम में बुलाए जाएंगे, यहाँ के लोग तो जाएंगे ही नहीं। इसलिए छोटा सा प्रयास करने से बाद अगर अच्छा प्रयास कर लिया जाए, और ये बात नहीं है राजस्व की जो होती बात कह रहा हूँ मैं, कि मैं तो ये कह रहा हूँ 10% अगर राजस्व यहाँ से मिलता है तो हम 20% 30% दिलवाएंगे और समिति बनवाएंगे, और यहाँ के लोग समिति बना करके, ये नहीं कह रहा हूँ कि बाहर के लोगों को न लाया जाए, पहले हमारे लोग लगें, क्योंकि हमारी खेती, हमारे खेत खराब होते हैं, वहाँ जब धूल उड़ती है, क्रेशर चलते हैं तो हमारे लोग दमा के मरीज होते हैं, फेफड़े खराब हो जाते हैं, आंखें खराब हो जाती हैं, और पूरी तरह से रातों दिन केवल सही हवा नहीं मिल पाती है, और बाहर के लोग मज़े मारते हैं। तो ये तो होना चाहिए। देखो, अगर मेरा ज़मीन है तो मुझे तो रोज़गार मिलना चाहिए, इसके साथ दूसरे जो आए उनका स्वागत है, लेकिन ऐसा नहीं। लेकिन आरडी प्रजापति जी, यही जो मुद्दा है, कहीं ना कहीं मौजूदा कमलनाथ सरकार ने 70% जो है रिजर्वेशन कर दिया गया कि प्रदेश के ही लोगों को रोजगार मिले। ऐसी स्थिति में मेरा सवाल ये है कि आप अपने क्षेत्र विशेष के लिए किसे स्टार प्रचारक समझते हैं? क्योंकि जिस तरह से कमलनाथ सरकार ने ताबड़तोड़ फैसले किए उसके बाद और आपकी सरकार अब जा चुकी है, तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अब बाहरी प्रचार की भी जरूरत है, और अगर ऐसी स्थिति है तो कौन है वो स्टार प्रचारक? देखिए, स्टार प्रचारक हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जो स्वराज जी हैं, हमारी उमा जी हैं, और हमारे यहाँ की जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, और बहुत लोग हैं, मोदी जी हैं, बड़े बड़े लोग हैं। तो स्टार प्रचारक का वहाँ ज़्यादा मतलब है, लेकिन उतना नहीं है, क्योंकि पार्टी से ज़्यादा लोग मेरे यहाँ, ना तो देखिए इस पर SC/ST वाला ज़्यादा असर पड़ा है, ना ज़्यादा किसानों का असर पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ ये काम नहीं होते हैं, और किसानों में हमारे यहाँ बिल्कुल 1% वो नहीं है। मैं आपको जो पहले बता चुका हूँ कि परिवर्तन लोग चाह रहे हैं, और परिवर्तन पर विचार किया जाए, वो किसी को करें, इससे मतलब नहीं, पार्टी हित में यही होगा कि परिवर्तन होना चाहिए। आपके ऊपर एक आरोप भी लग सकता है कि भाई आपने पहले जो है अपने विधानसभा सीट पे लगातार आप खड़े रहे, और अगर सीट को दिया भी तो आपके बेटे को टिकट दिया गया, अब आप सांसद का टिकट मांग रहे हैं, तो परिवारवाद के सीधे आरोप आप पर लग सकते हैं। और ये भी आपके जो आम कार्यकर्ता कह सकता है कि तमाम जो टिकट हैं, चाहे विधानसभा का हो चाहे संसद का हो, वो एक ही परिवार को क्यों मिले? मैंने आपसे निवेदन किया कि अगर कलेक्टर का लड़का कलेक्टर बनता तो कोई गुनाहगार नहीं है, किसान का लड़का किसान बनता तो गुनाहगार, अच्छी खेती करता तो गुनाहगार नहीं है, चाय बेचने वाला लड़का का अच्छी चाय बेचता तो उसमें गुनाहगार नहीं है। ये तो जनता की बात है कि उसकी दुकान में चाय पीना कि नहीं पीना। मेरा ये है कि मुझे वोट देना क्यों, मुझे तो सबसे ज़्यादा अच्छा, अगर मैं बेकार हूँ, परिवारवाद करता तो मुझे चुनाव न जिताती। मैं लोकसभा में जिला पंचायत अध्यक्ष रहा हूँ, मंडी अध्यक्ष भी रहा हूँ, विधायक भी रहा हूँ, और हर मतलब उसमें देखो, इसमें क्या होता है, कलेक्टर के लड़का तो कई कलेक्टर बन जाते हैं, तो ये पर्यावरण पे होता है। जनता देखो, मैं पहले कह चुका हूँ कि मुझे न दे, लेकिन जो जीतने लायक उसको दे। आजकल परीक्षा में पास होने वाला अच्छी चाहिए। अगर परीक्षा में पास हुआ, मान लो अब गाड़ी ये चलती नहीं है, ठीक है, गाड़ी मेरी है, वो चलती आदमी सफ़र करके बैठ आगे चला जाएगा, और जो गाड़ी चलती नहीं है, नहीं साहब उनकी गाड़ी में नहीं बैठना, तो वहीं के स्टेशन पर खड़े रहो। तो मेरा निवेदन ये तो जनता को देखना है, ये हमें नहीं देखना। लेकिन आरडी प्रजापति जी, ये सुनने में आ रहा है कि बीजेपी की जो मोटी जो रणनीति होगी, जो मजबूत रणनीति होगी, वो परिवारवाद के खिलाफ होगी, जो कि कांग्रेस पार्टी पे सीधा प्रहार करेंगे। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं एक ही परिवार से एक या दो जो जनप्रतिनिधि हैं, उसको पार्टी जो है वो दरकिनार कर सकती है। नहीं करे ना, हम ये नहीं कह रहे कि ना करे, लेकिन हमें तो सरकार बनाना है। ये भी नहीं करना कि परिवारवाद में 0 सन्नाटा रहे। मैं बता रहा हूँ, जो काम करेगा वो आगे बढ़ेगा। अब इसमें कहो परिवार की इतनी गलती थोड़ी है कि मैं काम नहीं कर सकता, मेरा बेटा काम नहीं कर सकता है।
अगर मैं कलेक्टर बन गया तो मेरे बेटे को चपरासी बनना चाहिए, अगर मैं विधायक बन गया तो मेरा बेटा नहीं बनेगा, उससे ज़्यादा अच्छा काम कर सकता है। बिजनेसमैन है, कोई आदमी छोटी दुकान रखता है, बिजनेस करते करते उसका लड़का बड़ा हो जाता है, साहब क्यों आप बड़ा हो गया, वो तो आपका बाप रहा हुआ, आपको ये नहीं करना पड़ेगा। तो जो आगे बढ़ेगा, जो ज़्यादा मेहनत करेगा, जो जनता के बीच में रहेगा, जिसको जनता चाहेगी, और वोट यही होता है, चुनाव केवल सरकार बनाने के लिए होता है, ये ऐसा नहीं होता, जीतने वाले को भी देती है, ऐसा नहीं कि हम हारने वाले को दें, जब उसके 2 वोट है नहीं है, नहीं साहब परिवारवाद नहीं मनाएंगे तो ज़िंदगी में चुनाव नहीं कोई जीतेगा, ये चीज़ नहीं है। मेरा मतलब मैं अपने नहीं कि मुझे ये दिया जाए, मैं ये कह रहा हूँ जो जीतने लायक हो। वीरेंद्र खटीक जी जीतने लायक नहीं है? आपकी नज़र में वीरेंद्र खटीक जी जीतने लायक नहीं है? अब सर्वे के लिए मैंने पहले बता दिया। अच्छा, आप ही के जो बुंदेलखंड के जो वरिष्ठ सहयोगी रहे पुराने, रामकृष्ण कुसमारिया जी, उनको टिकट नहीं मिला, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। सरताज सिंह जी की अगर बात करें, उनको टिकट नहीं मिला, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। अब कुसुम महदेली जी भी दबाव बना रही हैं, बाबूलाल गौर जी भी कह रहे हैं कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में आपका रुख भी ये रह सकता है कि अगर आपको टिकट नहीं मिला या पार्टी वीरेंद्र खटीक जी को ही दोबारा टिकट देती है, तो क्या आप कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं या निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं? देखो, मुझे टिकट नहीं दिया गया, मेरे बेटे को दे दिया गया। अगर आदमी ये होता, कोई तो अपने बेटे के लिए मरता है, मैं स्वयं चाहता था मुझे मिल जाए, लेकिन उन्होंने योग्यता मेरे बेटे को समझी कि इनको दे दिया जाए। मैं तो नहीं कहा कि भाई मेरे बेटे को दिया, परिवारवाद अपनाओ, मैं तो मदद करता रहा हूँ, पूछ लीजिए आप। आज तो जी मैंने कभी नहीं कहा, लेकिन उनका अच्छा लगा कि नहीं ये लड़का ठीक है। तो ये तो पार्टी को तय करना है, और यहाँ तक मेरा जाना आना नहीं। देखो, मैंने बताया कि हमने उनको चुनाव जिताया, और जो स्वयं रहे, स्वयं काम किया, स्वयं सक्षम रहे, वो नहीं जीत पाए, उन्हें लोग जिता पाए। मैं ये इस तरह का काम नहीं करूँगा, और ना मैं दूसरे नेताओं के बारे में सोचता हूँ। मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ, पार्टी हित की बात है कि सर्वे के अनुसार ही टिकट दिया जाए, जिससे हमारी सरकार, हमारी पार्टी वहाँ से चुनाव जीते, और हमारी 29 की 29 सीटें हम लोग इस तरह से निर्णय कर रहे हैं कि वो सीटें आएँ, और जब 29 सीटें आएंगी तो दोबारा बीजेपी की सरकार निश्चित बनेगी दोबारा यहाँ मध्य प्रदेश के अंदर। एक अंतिम सवाल और लेना चाहूँगा, ये जो पूरा लोकसभा क्षेत्र है, आप एक छतरपुर जिले की एक विधानसभा के विधायक रह चुके हैं, लेकिन ये लोकसभा क्षेत्र है, बड़ा क्षेत्र है। इस लोकसभा क्षेत्र के लिए आपने कितनी तैयारियां अब तक की हैं, और आप कितने वोट की जीत का दावा इस वक्त कर सकते हैं? मैंने पूरी 8 विधानसभा में एक भी मंडल नहीं बचा जहां मैं न गया हूं, और आपको बता रहा हूं कोई मंडल ऐसा नहीं गया, और बड़े गांव कोई बाजार नहीं बचा जहां हम न गए हों, एक भी बाजार नहीं बचा जहां मैं न गया हूं, और घर घर मैंने संपर्क किया है। और जहां तक पार्टी का काम है, तो जो आदमी 30 साल 40 साल में कोई आदमी नहीं कर सकता, मेरे पास वो रथ है कि दिन भर मोदी, दिन भर बीजेपी, सुबह से रात तक 6 गाड़ियाँ 5 गाड़ियाँ कंटिन्यू, और हर घर में, जो कि हम लोग वहाँ से चुनाव हार गए थे, कई सीटें हमारी हार गई थी, लोग कार्यकर्ता हताश हो गए थे, हमने रथ बनवा करके पूरा काम किया है, और पार्टी मौका देगी तो मैं 4-5 लाख से चुनाव जीतूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आर डी प्रजापति जी। पूरा भरोसा यहाँ पर आर डी प्रजापति जता रहे हैं कि अगर पार्टी उन्हें टिकट देती है तो लगभग 4 से 5 लाख वोटों से वो जीतेंगे। लेकिन उन्होंने ये भी साफ कहा है कि तमाम सर्वे पर अगर गौर कर लिया जाए, वो ये भी दावा कर रहे हैं कि मौजूदा लोकसभा सांसद टीकमगढ़ लोकसभा क्षेत्र से, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, वीरेंद्र खटीक, वो कहीं भी सर्वे में नहीं टिकेंगे। जनता उनसे खुश नहीं है, और कहीं ना कहीं बाहरी होने का जो भी एक उनके ऊपर एक दंश लगा हुआ है, उसकी वजह से भी उन्हें काफी नुकसान हो सकता है। लिहाजा पार्टी को लगातार वो आगाह कर रहे हैं कि कम से कम वीरेंद्र खटीक के नाम पर टीकमगढ़ लोकसभा क्षेत्र से गौर ना करें। इनकी इस गुजारिश का, इनके आग्रह का पार्टी किस हद तक ख्याल रखती है, और सर्वे रिपोर्ट आखिर क्या निकल कर आती है, इन तमाम पहलुओं पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। आप देखते रहिए इंडिया फर्स्ट न्यूज। नमस्कार। लोगों के लिए लड़ाई, फिर लोग ही सबसे पीछे, जनता के लिए वायदे, फिर फायदे में जनता ही पीछे, आवाम के लिए सियासत, फिर हुकूक में आवाम ही पीछे।
पब्लिक फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट न्यूज का ऐसा मंच जहां सिर्फ और सिर्फ आपके मुद्दे पहले, आपकी आवाज फर्स्ट। देखिए पब्लिक फर्स्ट, वॉइस ऑफ पब्लिक, ओनली ऑन इंडिया फर्स्ट न्यूज।